वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइज कल हमने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में, वो डिस्कस किया था फॉर्मेट किसका, बैलेंस शीट का। मैंने आपको क्या बोला था, अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स की। जब हम इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है शेयर कैपिटल। क्या आती है गाइस? शेयर कैपिटल। तो याद कीजिए कल हमने शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट, हमने कहा था एक कॉलम बनाया गया नोट्स टू अकाउंट। जो भी शेयर कैपिटल की एक्सप्लेनेशन होगी, क्या होगी गाइस? वो कहां दिखाई जाएगी? नोट्स टू। क्योंकि क्या बोला गया, ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो हमारी बैलेंस शीट है उसके फेस पर केवल एक ही अमाउंट क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। जैसे शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग जो उसका एक अमाउंट आएगा वो शो किया जाएगा, बाकी उसकी सारी एक्सप्लेनेशन, बाकी सारी उसकी वो कहां आएगी? नोट्स टू अकाउंट। तो हमने पहला नोट्स बनाया कौन सा? शेयर कैपिटल के लिए। किसके लिए गाइस? किसके लिए? अब याद कीजिए हम जो लास्ट में टॉपिक पे थे वो कौन सा था? सब्सक्राइब। दो पार्ट पढ़ रहे थे, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब बट, याद है गाइस? प्लीज अब अटेंशन, अब आगे चल रहे हैं। यहां तक तो आई होप आपको आया होगा। आपने कल पढ़ा ही था मेरे ख्याल से। यहां तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, यहां तक तो आगे भी मुश्किल वाली बात नहीं है अगर आप सुनोगे। अब बात आई, कंपनी ने इशू किए 20,000 इक्विटी शेयर 100 का एक। लोगों ने एप्लीकेशन भेजी 18,000 के लिए। कितने के लिए भेजी? 18,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी, और सारा का सारा पैसा उनसे मंगवा भी लिया गया, और सारा का सारा पैसा उन्होंने पे भी कर दिया। अब ये बताओ कंपनी के पास पैसा आया कितना है? 18,000 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो कितना आया है? तो गाइस कंपनी को पैसा मिला कितना है शेयर से? तो कंपनी की लायबिलिटी 18 होगी या 20 होगी? गाइस जितना पैसा मिलेगा वही तो लायबिलिटी होगी। यस, ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो हम गाइस पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा निकल रहा है। अगर हमें बोला गया कि सारे के मान लीजिए 18,000 शेयर लोगों ने अप्लाई किए और सारा का सारा पैसा मंगवाया गया, सारा का सारा पैसा, और सारा का सारा पैसा लोगों ने दे भी दिया, तो वो किस में आता है? सब्सक्राइब। और वो हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटी। तो हम क्या लिखेंगे गाइस? देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहां पर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सभी को। गाइस दिख रहा है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड। देखो मैं क्या लिखूंगा, 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, fully called up and paid up। मतलब समझ आया कि पैसा मंगवाया भी है और लोगों ने पूरा का पूरा पे भी। तो यहां पर कितना आएगा आउटर कॉलम में? कितना आएगा? यस गाइस, दैट इज योर लायबिलिटी, दैट इज द कंपनीज लायबिलिटी। ये चीज, ये लायबिलिटी हम कहां शो करेंगे? यहां पर जो हमने ऊपर लिखा था। यस, यहां पर इसके सामने क्या शो करेंगे? 18 लाख। कितना शो करेंगे? 18 लाख। तभी तो मैंने वो लाइन बोली थी कि कंपनी क्या कहती है। अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि बैलेंस शीट के फेस पर केवल एक ही अमाउंट क्या किया जाएगा? शो किया जाए। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो कहां पर आएगी? नोट्स टू अकाउंट। बोलिए गाइस, यहां तक आया तब मैं आगे चलूंगा। चलो गाइस, इसके बाद बात आती है गाइस, चलो अब बात आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। क्या बात आती है? अब इसके अलावा कुछ भी हो, एनीथिंग। हमने इशू किए 20,000 शेयर, हमने इशू किए, लोगों ने अप्लाई किया 18,000 के लिए। ठीक है, लोगों ने अप्लाई किया। मैं केसेस बना रहा हूं, देखो एक केस हो गया, लोगों ने अप्लाई किया 18 के लिए, कंपनी ने अभी ₹80 मंगवाए हैं।
कितने मंगवाए हैं? अगेन ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ये क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब बट क्यों? क्योंकि अभी फुली पेड नहीं हुआ है, ये फुली पेड की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो ये नॉट फुली पेड की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए लोगों ने 80 का 80 क्या कर दिया? पहला केस ये हो गया, कंपनी ने मंगवाए 80, लोगों ने पे किए 70, एक केस हमारा ये हो गया। कंपनी ने मंगवाए 100, कंपनी ने, लोगों ने पे कर दिया कितना? 80, कितना पे कर दिया? 80। कंपनी ने मंगवाए 80, लोगों ने पे कर दिया 100, लोगों ने पे कर दिया 100, है ना गाइस? समझ आया? अब सबकी प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है, सबको अलग तरीके से दिखाया जाता है। गाइस आपको अब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आज। बोलो, ये बात आपको समझ आई है? आपके माइंड में कोई और आ रहा हो तो मैं उसको भी लिख देता हूं। मेरे ख्याल से ये बनेंगी साहब। कंपनी 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने कॉल्ड अप किया 80, कंपनी ने, गाइस मजा नहीं आ रहा, सुस्त हो आप लोग। कंपनी ने कॉल्ड अप किया 80 और लोगों ने दिया कितना? मतलब जितना मंगवाएगा भैया लोगों ने दे दिया। क्या लोगों ने डिफॉल्ट किया है या नहीं किया है? क्या शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है या नहीं किया है? क्या शेयर होल्डर ने कोई गड़बड़ी की है या नहीं की है? आपसे कंपनी 80 रुपए मंगवा रही है और आप 80 दे रहे हो, क्या आप डिफॉल्टर हो या नहीं हो? बताओ तो। नहीं हो, सीधी सी बात है। अब कंपनी मंगवा रही है 80, कितना मंगवा रही है? 80। आप लोग दे रहे हो 70, क्या आपने किया है या नहीं किया? मानते हो या नहीं मानते हो? अब कंपनी मंगवा रही है 100, अगेन वही बात, आपने दिए है 80, क्या आपने डिफॉल्ट किया है या नहीं किया है? अब कंपनी मंगवा रही है 80 और आपने दे दिए 100, क्या आपने डिफॉल्ट किया है या नहीं किया? नहीं किया, आपने तो एडवांस दिया है। लेकिन कंपनी कहती है मैंने मंगवाए नहीं थे, आपने अपनी मर्जी से दिए हैं, आपने अपनी, मैंने तो 80 मंगवाए थे, मैं तो 80 आप देते मेरे लिए तो बहुत है, आपने 20 रुपए एडवांस दिया, चलो मैं एग्री कर लेता हूं कि आपने मेरे को 20 रुपए दे दिया, मैंने इसको साइड में रख दिया, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 आपका फुली पेड हो गया। आपका कॉल्स इन एडवांस, दैट इज कॉल्स इन एडवांस, दैट इज, हाँ कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट जरूर देती है। क्या देती है? एज पर कंपनीज डिस्क्रिशन, इफ नॉट रिटर्न देन टेबल एफ, कौन सा? विल बी फॉलो, वो आगे हम पढ़ेंगे। गाइस क्लियर है? yes. बोलो बोलो, बोल तो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? yes. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? yes. अब एक एक पॉइंट को उठाते हैं और उसको करते चलते गाइस। क्यों? क्योंकि अभी अब देखो ये फर्स्ट स्टेप है। अभी तो हम क्या करेंगे गाइस, प्लीज मेरी बात को समझोगे, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं आज और कल में आपको शेयर समझ आ जाएगा कि शेयर्स में किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है। गाइस मैं अभी बात जो कर रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने जो बात रख रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है। पहला स्टेप कह रहा हूं कि शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है। इसके बाद सेकंड आता है हम उनके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। दूसरा स्टेप आता है हम के शेयर, ठीक है। तीसरा स्टेप आता है हम उनके शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। नहीं, अभी हम केवल इसकी बात करेंगे केवल कि उन्होंने डिफॉल्ट किया है या डिफॉल्ट नहीं किया है। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? हम स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। गाइस अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो, तो अब हमारे पास जो आ रहा है गाइस, पहला पॉइंट आ रहा है, मैं इसको उठा रहा हूं कि 80 रुपए मंगवाए गए। कितने मंगवाए गए? 80। और शेयर होल्डर ने कितने दे दिए? 80। क्या शेयर होल्डर ने कोई डिफॉल्ट किया या नहीं किया? बोलो गाइस, बोल तो दो। क्या वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आएगा या नहीं आएगा? क्या वो आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि पूरा पैसा भी मंगवाया, तो ये कहां आएगा?
वेरी गुड गाइस। तो मैं यहां पर देखो गाइस, मैं इसी को ही रब करता चलूंगा। प्रेजेंटेशन आपके सामने है, बाकी दोनों सेम रहेंगे। तीसरे में चेंज आएगा। देखिए गाइस, हमारे पास अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड तो है ही नहीं। क्या नहीं है या नहीं है? बोल तो दो भाई। नहीं है ना? क्या है? तो हम यहां पर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। बोलो गाइस, ये बात आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई है? कितने शेयर से? 100। बोलो कितने शेयर से? 18,000। कितने शेयर से गाइस? इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 80 कॉल्ड अप एंड पेड अप। 80 रुपए मंगवाए गए और 80 रुपए पे कर दिए। आप मुझे बताइए, शेयर होल्डर से जो पैसा आया होगा वो 18 लाख आया होगा या 18,000 मल्टीप्लाई बाय में 80 आया होगा? आया होगा या नहीं आया होगा? तो इसका मतलब कितना आएगा? 14,40,000। यही आता होगा मेरे ख्याल से। तो यही तो फर्म की लाइबिलिटी होगी। यही तो फर्म की क्या होगी? लाइबिलिटी। तो मैं इसको यहां पर क्लोज करूंगा और कहां पर दिखाऊंगा? ऊपर शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 जो लिखा था उसके सामने कितना दिखाऊंगा? 14,40,000। बोलो गाइस, नहीं आया? दोबारा गाइस, इजी है, मुश्किल नहीं है, केवल समझ आना चाहिए। अदरवाइज ये चैप्टर गाइस इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजेदार चैप्टर है। आप जब मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करोगे ना, आप कहोगे भैया ये चैप्टर है क्या? मतलब लिटरली यू विल एंजॉय दैट चैप्टर। आप इस चैप्टर को यू गोना एंजॉय।